लिखा इमाम महदी किन की औलाद है? इमाम हसन मुश्तबा की औलाद है, इमाम हसन की औलाद है। हसन से महदी तक जो एक नूर की लड़ी है, इस्लाम की तकदीर इसी घर से जुड़ी है। इस महीने में कयूम ज़मानी इमाम रब्बानी शहबाज़िल्ला मकानी हज़रत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका उर्स मनाया जाता है। इस महीने में सैयद हजवेर मखदूम उमम सदर नशीन बज़्म औलिया सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका उर्स पाक मनाया जाता है। इस महीने में ताजदार सयाल पीर सयाल हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा शमसुद्दीन सयालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका उर्स पाक मनाया जाता है। इस महीने में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हजरत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली कुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़ आपका उर्स पाक मनाया जाता है। इस महीने में फातिह कादियानियत आला हजरत ताइदार गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका उर्स पाक मनाया जाता है। कसीर औलियाए किबार है जिनके आरास इस महीने में मुनक्कद होते हैं। यह महीना वैसे ही औलियाए कराम के उर्सों का महीना है। और आज हम किबला फ़ख्रुस सादात किबला औकाबा सैयद हबीबुल्लाह शाह साहिब का उर्स पाक दुआगो हूँ। इतने कसीर औलिया अहले बैत जिनके उर्स मनाए जाते हैं, उन नफूस कुल्सिया की इबादत और रियाज़ात का सदका अल्लाह करीम हमें भी दीन पर साबित कदमी अता फरमाए। हम अहले सुन्नत व जमात वलियों का जिक्र क्यों करते हैं? याद रखें, हम अल्लाह वालों का जिक्र इसलिए नहीं करते कि वो पहलवान बड़े थे, उनकी छातियां बड़ी कुशादा थीं, वो कसरत बड़ी करते थे। हम अल्लाह वालों का जिक्र इसलिए भी नहीं करते कि उनकी ज़मीनें जायदादें बड़ी थीं, उनका बैंक बैलेंस बड़ा था, ज़मींदारा बड़ा था। बल्कि हम अल्लाह वालों का जिक्र फ़कत इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं। ये कौन हैं? आजकल के नौजवान वो पंजाबी के सिखों के गाना गाने में शर्म नहीं करते। आप अल्लाह का नाम लेने में शर्म क्यों कर रहे हैं? मोहब्बत के साथ किसका नाम लेते हैं? अल्लाह वालों का जिक्र क्यों करते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह। अब जो जिक्र अल्लाह की निस्बत से हो रहा है, दर हकीकत वो अल्लाह का ही जिक्र हो रहा है। वरना दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, आज किसी बादशाह का उर्स नहीं मनाया जाता। उर्स मनाना तो बड़े दूर की बात है। लोगों को बादशाहों के नाम नहीं पता, नाम क्या है, कब्रें नहीं पता, कब्रें कहां हैं। लाहौर जाए ना तो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही कला है, वहां 12 दरी है, उसकी सुर्ख दीवारें हमारा मुंह चढ़ाती हैं। वहां बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े बाअसर लोग वहां गुजरे, और हम भी यही समझाते हैं जिनके पास कलम आ जाता है, इख्तियार आ जाता है, हुकूमत आ जाती है, हम इन्हें यही समझाते हैं दुनिया में बड़े बड़े बादशाह, और वहां लाल किले में शाही किले में बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बाअसर लोग गुजरे, जिनके इशारे अबरू से निजाम बदल जाते थे। अकबर, जहांगीर, हुमायूं, महाबत खान, बड़े बड़े लोग वहां गुजरे हैं। आज लोगों को कब्रें नहीं पता, नाम नहीं पता। मैं जिम्मेदारी से दावा कर रहा हूं, जाए 12 महीने पूरा साल 24 घंटों में उसी शहर लाहौर में जाकर दाता गंजबख्श के डेरे पर देख लें, या कुरान पढ़ा जा रहा है या सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है। ये फर्क क्यों है? इसमें फर्क क्यों है? वो दुनिया के तख्त पर बैठने वाले सोने के ताज पहनते थे, और ये इमामुल अंबिया के दरवेश मुसल्लों पर बैठते हैं, तस्बीह हाथ में रखते हैं। और अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो। मैं हिंदुस्तान जा चुका हूं, इमाम रब्बानी के उर्स पाक की तकरीबात में शामिल हुआ। हिंदुस्तान दिल्ली में वहां डेलीगेशन गया, तो वहां हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह चिश्ती सिलसिला के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है। और बुजुर्ग अंदर गए हाजिरी देने के लिए, तो एक 4 दीवारी, जैसे हम ये खुले हवेली में बैठे हुए हैं ना, एक ही 4 दीवारी थी, और 30, 40, 50 कदमों का फासला है। उसी 4 दीवारी के अंदर हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी का भी मज़ार है, और उसी 4 दीवारी के अंदर लोधी खानदान के बादशाह की कब्र थी। लोधी खानदान गुजरे, बादशाह की कब्र थी। तो बुजुर्ग कह लगे, हमने सोचा पहले बादशाह की कब्र पर फातिहा पढ़ लेते हैं, मुसलमानों का बादशाह था। जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, 10-12 कुत्ते कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं, कुत्ते कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं।
बड़ा दिल दुखा, पता नहीं कैसी जिंदगी गुजार के ये बंदा गया है कि कब्र पर कुत्ते बैठे हुए हैं। कहते वहां से दुखी दिल लेकर निकले, कुत्तों को भगाया, फातिहा पढ़ी, दुखी दिल लेकर निकले। को 40-50 कदमों का फासला था। जैसे हम हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी के मज़ार के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, 18 आदमी सूरह यासीन खोल के पढ़ रहे हैं। वहां सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। फरमाते हैं हाजिरी देकर निकले तो चूंकि चिश्ती सिलसिला था तो कवाल खान कवाली कर रहा था, शेर पढ़ रहा था, शेर खान शेर पढ़ रहा था, और शेर बिल्कुल ऐन मौजू के मुताबिक पढ़ रहा था। वो शेर खान पढ़ रहा था, बादशाहां दे ना वजीरां दे दीवे बलदे सदा फकीरां दे, बादशाहां दे ना वजीरां दे दीवे बलदे सदा, सारे बोले दीवे बलदे सदा। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद का 16वां सिपारा मारूफ सूरत है सूरह मरियम, उसकी एक आयत तिलावत की है। आप जानते हैं बीबी मरियम अल्लाह की नबी नहीं, नबी होने के लिए मर्द होना जरूरी है, वलियां हैं, और खादिमा थी मस्जिद की, हरा ये मस्जिद अक्सा की, बैतुल मक़दस की खादिमा थी हजरत बीबी मरियम। हजरत बीबी मरियम आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कुदरत कामला का इजहार किया, बता दिया मैं मुसब्बिबुल असबाब हूं, मैं असबाब का मोहताज नहीं, मैं चाहूं तो बगैर बाप के भी औलाद पैदा कर सकता हूं। बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का लम्हा करीब आया तो बीबी मरियम को हुक्म दिया गया मशरक की जानिब निकलो। एक खुश्क नाले की तरफ बीबी मरियम बढ़ी हैं तो क्या देखा, वहां एक खजूर का खुश्क तना था। क्या था? खजूर का खुश्क तना। अगर तो आप सुर सुन के शेर सुन के खुश होते हैं तो मुझे वो नहीं आता, मैं सादा लहजे में बात करने का आदी हूं, और मैंने कतन आपसे ये नहीं कहना कि हाथ चुक के आपको सुभान अल्लाह ते सट के आपको सुभान अल्लाह, ये मेरा मामूल ही नहीं है। समझ रहे हैं तो मेरे साथ शामिल हो जाए सारे, तवज्जो का तालिब। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, बीबी मरियम को अल्लाह ने हुक्म दिया है और दर्द ज़े महसूस हुआ विलादत के वक्त, जो औरत को तकलीफ होती है, तो बीबी मरियम को नकाहत, कमजोरी और भूख महसूस हुई। अब आए अल्लाह का कुरान सुने। अल्लाह का हुक्म आया, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नखलती तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया। उलमा से पूछने लफ्ज़ रुतबा है, रुतबन जनिया। फरमाया बीबी मरियम ये तेरे करीब जो खजूर का खुश्क तना है, इस खुश्क तने को हाथ लगाकर हिला, इसे हिलाना तेरा काम है, रुतबन तुझ पर ताजा खजूरें गिराना हमारा काम है। अल्लाह करीम आपको मदीना मुनव्वरा की बाद अब हाजिरी अता फरमाए, आमीन तो सारे कह दे। खजूर